शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी एवं साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब। देखो तो आया नीलम पाया नीलम का देवी वंदा नीलम सोमी सकरे विषम देवी करना मंगलम देवी चैया पजवा स्वामी मधे वंदा देखो तो आया नीलम पाया नीलम का देवी वंदा नीलम सकरे में समाने में कल्याण स्वामी मदीन वंदा देखो तो नीलम नीलम करी वंदा में नम स्वामी सकरे में समाने में कल्याण सुख साधना जी सबको साधना है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी सुरेशा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्य साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री समता सुरेशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास, तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। सभी तपस्वियों को हम सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता जी। सुख साते गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव कणासन मंगलानंद संदेशन परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का तीसरा उद्देश्य सुनाया जाए। कल आत्मा के निर्याण मार्ग जब भव पूर्ण करता है तो किस शरीर के किस स्थान से प्रदेश निकले और वो जीव किन स्थानों में जाने वाला होता है उसका वर्णन किया था। आज जो वर्णन आ रहा है थोड़ा सूक्ष्म है, गंभीर है। ध्यान से सुनेंगे तो बाकी बार बार पढ़ना भी पड़ेगा, समझ नहीं आएगा ऐसी बात नहीं। तो तीन छेदन, आनंतर्य और अनंत। अनंत दो प्रकार का, पांच पांच भेद दिए हैं। तो पहले है पंच बीहे छे अणे पणते, तंजाहा उपाय छे अणे, बीय छे अणे, बंध छे अणे, पएस छे अणे, दो धार छे अणे। पंच बीहे आनंतरिये पणते, तंजाह उपायनंतरिये, बीयनंतरिये, पैसानंतरिये, समयानंतरिये, सामन्नानंतरिये। पांच बीहे अनंते पणते तंजाह, नामा अनंताय, खबना अनंताय, दब्बा अनंताय, गणना अनंताय, पैसा अनंताय। अहवा पंच बीहे अनंताय पणते तंजाह, एगौ अनंताय, दूहाव अनंताय, देश बिथारा अनंताय, सब बिथारा अनंताय, सास्या अनंताय। तो चार सूत्र हैं इस प्रकरण में। पहला सूत्र है पंच बीहे छे अणे पणते। छेदन, विभाग, इसके पांच प्रकार कहे। तंजाह जैसे कि उपाय छे अणे, उत्पाद छेदन। बीय छे अणे, व्यय छेदन। बंध छे अणे, बंध छेदन। पयेस छे अणे, परदेश छेदन। दो धार छे अणे, दो धार छेदन। छेदन एक शब्द छेदन है, एक भेदन है। छेदन में तो बिल्कुल काट के अलग कर देते हैं,
लेकिन भेदन में बिंद आ जाता। तो जहां पर छेदन ये शब्द आया है और इसका पहला जो भेद है उत्पाद छेदन, उत्पाद छेदन उसको कहा जाता है। जैसे चार गतियां हैं, जिस गति में अंतिम जन्म हो गया, अब दोबारा जन्म नहीं होगा, वहां से जीव निकल आए, दोबारा नहीं जाएगा। जैसे भव्य जीव है, नरक में उसका अंतिम जन्म हो गया और उसने पुनः नरक में आके जन्म नहीं ले, जो उत्पाद छेद। त्रियंच गति से अंतिम जन्म हो गया और पुनः त्रियंच गति में नहीं आएगा, जे त्रियंच गति की अपेक्षा से उत्पाद छेद। देव गति में अंतिम बार आ गया, जन्म ले लिया, अब पुनः उसका वहां पर जन्म नहीं होगा, ये क्या है? उत्पाद छेद। अब मनुष्य गति में अंतिम जन्म लिया है, देखा जाए अब उसका निर्वाण हो जाना है, तो मनुष्य गति के भी उत्पाद का, उत्पत्ति का उसका छेदन होगा। एक तो छेदन की व्याख्या आचार्यों ने इस प्रकार की। अब दूसरी व्याख्या है उत्पाद की अपेक्षा, उत्पाद विरह, उत्पाद छेदन। कोई भी जीव एक दंडक में लगातार जन्मे और जिस समय उनका जन्म बंद हो जाएगा तो वो उत्पाद छेदन, जे विरह काल होता है। प्रज्ञापना सूत्र के व्युत्क्रांतिक पद में तो हर स्थान का बताया है, उत्पाद और व्यय का। विरह जिसको उत्पत्ति और उद्वर्तना के नाम से कहा जाता है, तो क्या उत्पाद छेदन का अर्थ विरह काल भी होता है। नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीवों का यदि जन्म ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 12 मुहूर्त तक वहां कोई पैदा नहीं होगा। त्रियांश गति में एक तो त्रियांश मर के त्रियांश बन रहा है, एक इंद्रियों में तो लगातार चलता रहता है, पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। विकलेंद्रियों में और सन्नी पंचेंद्रिय त्रियांश, इनका अंतर मुहूर्त का विरह पड़ता है। पंचेंद्रिय त्रियांशों में 12 मुहूर्त का। अन्य नरक से, त्रियांश से, नरक से, देवगति से, मनुष्य गति से कोई भी जीव आकर के जन्म ना ले तो जो विरह 12 मुहूर्त का, इस उत्पत्ति का, उत्पाद का विरह, उत्पाद छेदन जो 12 मुहूर्त तक रहता है और उसके बाद जरूर कोई ना कोई आकर के जन्म ले। ऐसे मनुष्य गति का, ऐसे देव गति का भी 12 मुहूर्त का है। एक इंद्री में उत्पाद विरह काल नहीं पड़ता, क्योंकि हर समय वनस्पति की अपेक्षा से अनंत जीव, उनका जन्म भी हो रहा है, मरण भी हो रहा है। चार स्थावरों की अपेक्षा असंख्यात जीव हर समय जन्म रहे, मर रहे। तो एक इंद्रियों में उत्पाद का सर्वथा अभाव। तो ये तो हो गया दो प्रकार से उत्पाद छेदन। पहला प्रकार कि अंतिम बार जन्म ले लिया, उसके बाद वहां पर जन्म नहीं होगा, तो वह उत्पाद का छेदन। दूसरा जो है विरह की अपेक्षा से कोई भी आकर के उस स्थान पर गति की अपेक्षा से वहां जन्म नहीं ले रहा, दूसरी गतियों से नहीं आ रहा। और दूसरा है व्यय छेदन, व्यय छेदन।
व्याय का एक अर्थ है उद्वर्तना, च्यवन, ज्योतिषी वैमानिकों के मृत्यु को च्यवन कहा जाता, नारकियों का भवनपति, बाणव्यंतर, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक, त्रिंचों का, पंच इंद्रिय त्रिंचों का, इनके मरने को उद्वर्तना। तो उद्वर्तन च्यवन, जब मरण का छेदन होना ही व्याय छेदन है। जैसे पहले उत्पत्ति का कहा था, अब मरने की अपेक्षा से जिस स्थान पर अंतिम बार मरना हो गया, अब दोबारा आएगा नहीं, वहां पर उसका मरना होगा नहीं, तो वो व्यय छेदन। ऐसे नर गति का, त्रियंच गति का, त्रियंच गति में अंतिम बार आया, अंतिम बार मरना हुआ है, अब दोबारा आएगा नहीं तो मरना भी नहीं होगा। ऐसे देव गति में और मनुष्य गति में जन्मा है, और उसने चित गति को प्राप्त होना, तो उसका जो प्राणों का वियोग और जो अंतिम है, तो जो व्यय छेदन। एक व्याख्या जे है, दूसरी व्याख्या उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब जीव एक दंडक से जब लगातार वहां से काल करके दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जब विच्छेद हो जाता है, कोई भी वहां से काल नहीं कर रहा, तो वो व्यय छेदन है। यदि कोई जीव नरक से ना निकले तो अधिक से अधिक 12 मुहूर्त का ही विरह काल है, जैसे उत्पन्न होने का विरह काल था। इसी प्रकार त्रस, त्र्यंच, मनुष्य, देवगति का भी उत्कृष्ट 12 मुहूर्त का विरह काल है। इसी को व्यय छेदन कहते हैं। किंतु एक इंद्रियों का उद्वर्तन वर्ण हर समय हो रहा है। जैसे जन्म होता है, अनंत जीव एक इंद्रिय में जन्म ले रहे हैं, और जैसे जन्म ले रहे हैं हर समय, ऐसे मरना भी उनका हर समय ऐसे ही हो रहा। तो जहां पर विरह का छेद, मतलब के मृत्यु का कोई ऐसा समय नहीं होता जब वहां मृत्यु नहीं होती, ऐसी बात नहीं। अब इसके आगे बंध छेदन। बंध का छेदन जब जीव गुण स्थानों का आरोहण करता है। अब जैसे जीव ने पहले गुण स्थान से निकला है, तो वहां पर 16 प्रकृतियों का बंध का विच्छेद पड़ जाता है। जैसे मिथ्यात्व का बंध, नर गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, इनका पहले गुण स्थान में बंध होता है। जब जीव पहले गुण स्थान से ऊपर चढ़ जाता है, तो इसका बंध का विच्छेद हो जाता है। तो ऐसे जो जो प्रकृतियां जिस जिस गुण स्थान में तक बांधी जाती हैं, उसके आगे उनके बंध का विच्छेद हो जाता है, तो वो बंध विच्छेद। जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, वह बंध छेदन कहलाता है। जैसे चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अथवा अपुनर्बंधक हो जाना, शपक श्रेणी में आरोहण करते हुए जीव अपुनर्बंधक होता है, मतलब दोबारा बंद नहीं होगा। जिनका विच्छेद होता जा, आगे से आगे जीव बढ़ता जा। जिस समय 10वां गुण स्थान पार करता है, तो 5 ज्ञानावर्णी की प्रकृतियां, 4 दर्शनावर्णी की प्रकृतियां, अंतराय की प्रकृतियां, जशो कीर्ति, उच्च गोत्र, इनका विच्छेद हो जाता है। आगे केवल 7वां वेदनी का बंद रहता है। जिस समय 13वां गुण स्थान क्रॉस करके पार करके 14वें पहुंच जाते हैं, तो उसका भी बंध का विच्छेद हो जाता है, 7वां वेदनी का। तो ये बंध छेदन। किसी भी प्रकृति के बंध का छेदन कर देना बंध छेदन है, ये तीसरा। और चौथा है प्रदेश छेदन, प्रदेशों का छेदन। देखा जाए धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, आकाश आस्ति का है, जीव, इनके जो प्रदेश हैं अपने स्कंध से
अलग नहीं होते। उद्गल के जो प्रदेश हैं वे अलग हो जाते हैं समयानुसार, उनका अपना अपना। भगवती सूत्र में बताया कि कोई भी परमाणु किसी स्कंद के साथ रहता है तो कितनी देर तक, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक उसका उसके साथ संबंध रहता है, उसके बाद क्या होता है, अलग हो जाता है। तो जब प्रदेशों का छेदन, प्रदेश छेदन और उसके आगे कर्म प्रकृतियों को लेकर, कर्म बंधन 4 प्रकार का, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। जब कर्मों के प्रदेश आत्मा से अलग होते हैं तो वो क्या है, प्रदेश छेदन। ऐसे प्रकृति का भी छेदन, स्थिति का भी छेदन, उसको घटाना, अनुभाव के रसों को घटाना, वो भी छेदन है, लेकिन जहां प्रदेशों का, अब उनके अंदर भी प्रदेश है, क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है वो प्रदेश के नाम से कहे जाते हैं। अब जैसे जैसे उनको घटाया जाता है परिणामों के द्वारा, विशुद्ध परिणामों के द्वारा, घटाने का नाम क्या है, वो छेदन है। तो जो है प्रदेश छेदन। और 5वां है दो धार छेदन। दो धार छेदन, किसी को 2 हिस्सों के अंदर काट देना, 2 टुकड़े के रूप में छेदन करना। दो धार, तलवार से छेदन करना 2 धार छेदन है। उस्त्रे से, छेनी से, तलवार से, चक्कर से, किसी भी वस्तु के 2 भाग करना 2 धार छेदन माना जाता है। ये तो द्रव्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो 2 धार छेदन, तप और संयम के द्वारा कर्मों का छेदन करना, कर्मों का छेदन, स्थिति घात, रस घात, इनको घटाना। जो उद्वर्तनाकरण के द्वारा जिनको घटाया जाता है तो वो क्या है, 2 धार छेदन। संयम और तप के द्वारा इनको, इनकी स्थिति को घटाना, रस को घटाना, ये 2 धार छेदन के रूप में कहा जाता है। एक तो द्रव्य से वस्तु को 2 हिस्सों में बांट देना, काट देना, और एक कर्मों की स्थिति को काटना, संयम और तप से। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार का छेदन। अब इसके आगे 5 भी है अनंतरीय पणत्य, तंजाह उपायनंतरीय, बीयनंतरीय, पैसानंतरीय, समयानंतरीय, सामन्नानंतरीय। अनंतर्य, अनंतर्य किसी का लगातार होना, किसी भी बात का लगातार होना, वो अनंतर्य। जैसे सिद्ध भगवान लगातार सिद्ध होते हैं तो 8 समय तक ज्यादा हो सकते हैं। अब जिनके संबंध में कहा जाता है 1 से 32 तक की संख्या में सिद्ध हो तो लगातार 8, 33 से 48 तक की संख्या में लगातार सिद्ध हो तो 7 समय, 49 से 60 तक 6 समय, 61 से 72 तक 5 समय तक, 73 से 84 तक 4 समय तक लगातार सिद्ध हो सकते हैं, जरूरी हो ऐसा नहीं। 85 से 96 तक 3 समय तक लगातार, 97 से 102 तक तो लगातार 2 समय। इसके बाद जो संख्या बताए उसके बाद अवश्य विरह पड़े। यदि 103 से 108 की संख्या में सिद्ध होते तो 1 समय उसके बाद जरूर विरह पड़े। तो कहा कि इस प्रकार अनंतरे, किसी बात का लगातार होना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जो है वो उसको अनंतरे कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार का है तंजह, जैसे कि उपायनांतरी, उत्पाद अनंतर्य, वियनंतरीय, व्यय अनंतर्य, पैसानंतरीय, प्रदेशानंतर्य, समयानंतर्य, समयानंतर्य, सामान्यानंतर्य, श्रामन्य, सामान्य रूप, श्रामन्य का या सामान्य रूप से इसका अनंतर्य। 5वें में श्रामन्य और सामान्य, इन 2 शब्दों का अर्थ किया है। 2 शब्द इसके अर्थ किए हैं। तो पहला है उपायनंतरीय,
उत्पाद आनंतरे। कहते हैं आनंतरे का अर्थ है निरंतर होना, लगातार होना, छेदन का अभाव होना, विरह काल का ऐसा अभाव होना जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ सकता। इसके 5 रूप कहे हैं। पहला है उत्पाद आनंतरे। नरक आदि गतियों में यदि जीव लगातार जन्म लेते रहे तो कितने समय तक? तो शास्त्रों में बताया असंख्यात समय तक। उसके बाद जरूर विरह पड़े। ये असंख्यात समय ऐसा नहीं है महीनों तक लगातार हो, जैसे आवलिका का असंख्यात्म भाग, लेकिन उसमें भी असंख्यात समय निकल जाता। ऐसे लगातार हो तो असंख्यात समय तक निरंतर नरक में जीव जन्म लेते रहते हैं। मतलब असंख्यात समय तक कोई भी ऐसा उस समय के अंदर कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जिसमें नरक में कहीं ना कहीं पर या 7 नरकों में कहीं ना कहीं पर कोई जन्म ना ले। लगातार इतने समय तक लगातार जन्म होता है तो उसको उत्पाद आनंतरी। तो जैसे जो नरक का कहा है, ऐसे भवनपतियों का भी, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय में तो लगातार ही जन्म मरण, जन्म भी चलता रहता है तो मरण भी चलता रहता है। और ऐसा जो है विकलेंद्रियों में लगातार नहीं, उसमें विरह पड़ता है। पंचेंद्रियों में भी लगातार हो तो असंख्यात समय का, त्रियंचों का। ऐसे मनुष्यों का असंख्या, ज्यादा नहीं है। और उसके बाद अवश्य विरह पड़ता है। देवगति में भी इसी प्रकार है। तो कहते हैं जो लगातार जो जन्म होता है इसको उत्पाद आनंतरे कहते हैं। जैसे नरक का कहा है ऐसे बाकी गतियों का जानना जो बताया। आगे व्यय आनंतरे। व्यय आनंतरे जैसे नरक आदि दंडकों में, इन स्थानों में लगातार जन्म होता है, इसी प्रकार उद्वर्तना च्यवन भी होते हैं। और ये जो उद्वर्तना है, च्यवन है, लगातार हो, जब लगातार होता है तो उसको व्यय अनंतरे कहा जाता है। क्योंकि अनंतर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार चल रहे। यदि नरक आदि गति में से उद्वर्तन मरण समय समय में होते रहे तो असंख्यात समय तक ही होते रहते हैं, इसी को व्यय अनंतरे कहते हैं। इसी प्रकार शेष गतियों के विषय में भी व्यय अनंतरे जान लेना चाहिए। जो प्रज्ञापना सूत्र का व्युत्क्रांतिक पद है वहां बड़े विस्तार के साथ सारा बताया। आगे प्रदेश अनंतरे। जितने भी आरूपी एवं अमूर्त सप्रदेशी द्रव्य है उनके प्रदेश एक दूसरे का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लगातार। कई बार ऐसा होता है जैसे आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश, जब केवली भगवान की केवली समुद्घात होती है तो जैसे चौथे समय में सारे लोक में भर जाता है। पहले समय में दंड, दूसरे में कपाट, तीसरे में मंथनी, चौथे में सारे अंतर भर जाते। अब जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतनी एक आत्मा के प्रदेश। तो एक एक लोकाकाश के प्रदेश के ऊपर एक एक आत्म प्रदेश आ गया। और वो प्रदेश का एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे लोकांत से लोकांत तक ये प्रदेशों का अनंत है। ये तो एक एक को है। जब आत्मा सिमट जाता है, अब जब लोका का, उसके बाद मंथनी के रूप में, उस कपाट के रूप में, दंड के रूप में, 8वें समय में दंड को भी समेट लेते हैं और उसके बाद केवल अपने शरीर में स्थित हो जाते। तो शरीर में भी तो आत्म प्रदेश लगातार है। एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर असंख्यात असंख्यात प्रदेश स्थित हैं। तो लगातार है, जो प्रदेशों का लगातार है वो प्रदेशानंतरे कहा जाता है। अब कहा जाता है जैसे प्रदेशानंतर जीव का बताया, ऐसे ही धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय का, जीवास्ति काय का, ऐसे पुद्गलास्ति काय का भी।
उनके भी जब स्कंद है तो उनके परमाणु जो है प्रदेश जो प्रदेश है उसके लगातार क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। और जहां पर एक है वहां पर अनंत हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है ये प्रदेशों का अनंतर्य है। आगे समय अनंतर्य। समय अनंतर प्रत्येक संसारी जीव समय समय में कर्म प्रदेशों का संचय कर रहा, हर समय कर्म का बंध चल रहा है। कहा जाता है कि आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म तो जीव के चल ही रहे। और ये जो है 9वें गुण स्थान तक रहता है, 6ठे गुण स्थान में 6 कर्मों का बंध लगातार चल रहा है आयु और मौनी कर्म को छोड़कर। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का बंध लगातार चल रहा है। ये जो बंध क्या है, समय अनंतरी। और दूसरा क्या है कि समय गतिशील है, समय का कभी भी विरह नहीं होता, तो वो समय अनंतरी। जीव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन काल अपनी गति से एक एक समय करके भविष्य काल वर्तमान के रूप में एक समय में आता है और अगले समय भूत में चला जाता है। फिर भविष्य काल लगातार ऐसे वर्तमान में आ रहे हैं और भूत में जा रहे हैं। ये समय अनंतरी। आगे श्रावण्य अनंतरी है। श्रावण्य अनंतर में क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी में आरोहण करते हुए चारित्र का विरह या अंतर नहीं पड़ता, मतलब लगातार आगे बढ़ रहे। बहुत जीवों के आश्रय से चारित्र में कभी भी अंतर नहीं पड़ता। कहा जाता है जैसे भरत के रावत को लेकर के तो यहाँ तो चारित्र का विरह पड़ जाता, क्योंकि जिस समय पंचवें आर्य के 5वां आर्य समाप्त हो जाता, 6ठे आर्य के शुरू में ही जैन धर्म का लोप और अन्य धर्मों का लोप, राजनीति का लोप, अग्नि का लोप, और उसके बाद धर्म का विच्छेद हो गया। जब तक आगे तीर्थंकर भगवान आते हैं उत्सर्पणी काल के 3रे आर्य में, फिर उसके बाद धर्म का शुरू होता है ये धर्म का। लेकिन उससे पहले क्या है, जब से भगवान ऋषभ देव ने शासन की स्थापना की, परंपरा प्रवाह की अपेक्षा से लगातार श्रमण जीवन चलता रहा। भगवान ऋषभ देव का शासन दूसरे तीर्थंकर भगवान तक चलता रहा, जो 50 लाख करोड़ सागरों का समय। ऐसे भगवान अजित नाथ जी का लगातार चल रहा है, लेकिन भरत एरावत में तो विच्छेद हो जाता है, क्योंकि जिस समय जहां पर अकर्म भूमि का समय आ जाता है उस समय विच्छेद हो जाता है। जिस समय 6ठा आरा आ जाता है, पहला दूसरा आरा, तब धर्म का विच्छेद है। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में काल की प्रवाह की अपेक्षा से देखा जाए वहां तो धर्म सदा ही पाया जाता है। तो होता है कि श्रवण जीवन का, श्रवण धर्म का अनंतर लगातार होना। और एक कहा जाता है कि लगातार साधु जीवन अपनाया जाए तो कितने समय तक हो सकता है। लगातार साधु जीवन जीव अपनाए तो कहा जाता है उत्कृष्ट 8 समय मात्र की साधुता की प्रतिपत्ति कही है, उसके बाद अवश्य विरह पड़ता है। तो इस प्रकार सामान्य जीवन, सामान्य अनंत। अब इसके आगे 2 सूत्र अनंत को लेकर के। 5 भी है अनंत पणते तन जहां नामानंत है, थवनानंत है, अदब्बानंत है, गणनानंत है, पैसानंत है। 5 भी है अनंत पणते, 5 प्रकार का अनंत का है। ये सारे अपेक्षा भेद से अलग अलग कहे जा रहे हैं। वैसे अनुयोग द्वार में अनंत की संख्या जो अनंत के प्रकार बताए वो 8 प्रकार बताए थे, और जहां असंख्यात की बात आई थी वो 9 प्रकार का असंख्यात का है। लेकिन अलग अलग दृष्टियों से कहा है कि तो जहां पर तो वो जो कहा जैसे निक्षेप की दृष्टि से उसका वर्णन किया जा रहा है कि अनंत कितने प्रकार का है, तो वह 5 भी है अनंत पणते, 5 प्रकार का अनंत कहा है। तंजहा जैसे उपायन अंतरीय नाम, तंजहा नामानंत है, ठवनानंत है, दब्बानंत है, गणनानंत है, पैसानंत है। 5 भी है अनंत पणते, 5 प्रकार का अनंत कहा है। तंजहा जैसे कि नामानंत है, किसी का नाम अनंत रख दिया वो नामानंतक है।
जैसे तीर्थंकर भगवंतों में आते हैं भगवान अनंत नाथ जी, ऐसे किसी का नाम अनंत रख देते हैं। आजकल तो कम रखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो ऐसा बहुत चलता था। तो केवल वो नाम से अनंत है। आगे बताया स्थापना अनंत। स्थापना अनंत की स्थापना कर दी चित्तर के रूप में, नक्शे के रूप में। जैसे कहा जाता है अनंत काय के जीव है, निगोद का वर्णन किया, साधारण वनस्पति का वर्णन किया, अनंत है। सिद्ध भगवान है वो अनंत है। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाही संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। तो ऐसे अनंत की स्थापना करना, स्थापना अनंत है। और तीसरा है द्रव्यानंत है, द्रव्यानंत। द्रव्यानंत के संबंध में कहा है कि जैसे जीव कितने हैं, अनंत है। और जैसे पहले एक दिन बताया था गौतम स्वामी जी महाराज, जब पूछा जीव कितने हैं, तो भगवान ने कहा अनंत है। भगवान वो कैसे हैं? तो भगवान ने कहा असंख्यात नारकी है, असंख्यात असुर कुमार आदि दसों भुवनपति, असंख्यात असंख्यात। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, अनंत है। कहा जाता है एक एक निगोद में क्या है, अनंत अनंत जीव है। फिर उसके आगे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, असंख्यात। पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्यों में जब समूर्छा मनुष्य होते हैं, तब गर्भज मनुष्य समूर्छा मनुष्य मिला के असंख्यात होते हैं। जब कभी समूर्छा मनुष्यों का विच्छेद होता है, तो उस समय जो है संख्यात होते हैं, जो 29 अंकों की संख्या है। बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक जो है वो असंख्यात है। और सिद्ध भगवान अनंत है। इस प्रकार जीव अनंत है। अब पुद्गल की अपेक्षा से देखा जाए तो पुद्गल भी क्या है, अनंत है। काल की अपेक्षा से देखा जाए तो काल भी अनंत है। उत्तराधीन सूत्र के अंदर भी कहा है कि अनंताणी और द्रव्याणी कालो पुद्गल जंतु। काल पुद्गल जंतु जीव जो है जो अनंत है, तो जो द्रव्य की दृष्टि से अनंत है। आगे गणनानंतक। गणनानंतक जिस पदार्थ की गणना करते करते अनंतता को प्राप्त हो जाए, वह गणनानंतक है। जैसे एक जीव के जीव, एक निगोद के जीवों को गिना जाए तो कितने जीव अनंत अनंत है। और जो शतमस्त इसकी गणना नहीं कर सकते, केवलियों के ज्ञान का विषय है। अनंत का पार तो वही पा सकते हैं। देखा जाए तो अनंत के केवल एक है जिसका कभी पार ही नहीं है। तो जीवों की संख्या जब व्यवहारिक संख्याओं से असंख्यात की संख्या को पार कर जाता है, तो अनंत का रूप आ जाता है। तो गणनानंतक। आगे प्रदेश अनंतक। प्रदेश अनंतक जो है लोका देखा जाए तो जितना आकाश है, आकाश के प्रदेश अनंत है। अनंता अनंत है, उनका कोई आर पार नहीं। और पुद्गल परमाणु जो है, पुद्गल पुद्गल स्कंद है। अब देखा जाए तो परमाणु पुद्गल अनंत है, द्विप्रदेशी स्कंद अनंत है, ऐसे करते करते अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। तो अनंत प्रदेशी स्कंद जो है उसके प्रदेश भी क्या है, अनंत है। तो ऐसे जब प्रदेश की दृष्टि से अनंत है, तो ऐसे अनंत जो है नाम, स्थापना, द्रव्य, गणना और प्रदेश। अब दूसरे प्रकार से अनंत अहवा पांच बीघे अनंताय पणते तंजाहा। एगौ अनंताय, दुहौ अनंताय, देश विथारानंताय, सब विथारानंताय, सास्यानंताय। अहवा पांच बीघे अनंताय पणते, अथवा अनंत पांच प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि एगो अनंताय, एक तय अनंत। जैसे आकाश की एक प्रदेश है, कहीं से भी ले ले, एक एक प्रदेश व श्रेणी सूची के आकार की लगातार गिनते जाए, उसका कोई अंत नहीं आता।
तो वो एक था अनंत, दूसरा दू हो अनंत, द्विधा अनंतक, कहते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों की अपेक्षा से जो अनंत है, तो जहां पर भी आकाश ही आता है, मतलब जिसकी अनंत प्रदेशों की सूची है, एक रेखा के समान लगातार अनंत, और जितने लगातार वो है उतनी ही क्या उसकी चौड़ाई दी जाए, तो इसको कहा जाता है द्विधा अनंतक, लंबाई से भी चौड़ाई से भी जो अनंत है। आगे देश विस्तारानंत है, देश विस्तार अनंत कहा जाता है, जो आगे से आगे फैलते जाते हैं। जैसे मेरू पर्वत पर 8 रोचक प्रदेश हैं, वहां से दिशाओं का प्रारंभ होता है। कहा जाता है पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाएं जो है, ये तो दो दो प्रदेश इनके आगे बढ़ते जाते हैं, इनका फैलाव बढ़ता जाता है। लेकिन जो विदिशाएं हैं वो तो मोतियों की माला की तरह है, एक प्रदेश दूसरा प्रदेश तीसरा प्रदेश सीधी रेखा के रूप में निकल जाती है। तो विदिशाओं को नहीं लिया, दिशाओं को लिया है। दिशाओं के जो प्रदेश हैं वो आकाश प्रदेश फैलते जाते हैं, तो उसको देश विस्तारा अनंतक कहा है। आगे सर्व विस्तारा अनंतक जो है, सब विस्तारा अनंत है, सर्व विस्तार अनंत, सर्व आकाश प्रदेशों की जो अनंतता है वह सर्व विस्तार अनंतक है। चारों ओर किसी और भी चले जाएं, जहां व्यक्ति बैठा उसके 10 दिशाओं में कहाँ किस ओर भी बढ़ जाए, आकाश के प्रदेशों के आकाश के फैलाव का कहीं अंत नहीं आएगा, तो वो सर्व विस्तारा अनंतक। आगे शास्यानंत, शास्यानंत शाश्वत अनंत, कहा कि जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसी स्थिति वाले जीव आदि पदार्थ जो है वो सदा काल भावी होने से वो शाश्वत अनंत है। ये काल की अपेक्षा से जैसे किसी भी द्रव्य की, चाहे वो धर्मास्ति काय है, उसकी न आदि है न अंत है। अधर्मास्ति काय का भी ऐसे अनादि अनंत, आकाश का भी ऐसे है, जीव का भी ऐसे है, उद्गल का भी ऐसे है, अनादि अनंत है। काल के संबंध में भी जब द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाता है उसका, तो उसको भी कहते हैं ये भी अनादि अनंत है। तो इसके संबंध में कहा है कि ये जो सूत्र है ज्ञानाचार और दर्शनाचार से संबंध रखता है, अतः ये अनुभवी, अनुभव करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। और ये चिंतन जो है जितनी देर तक चिंतन में लगा रहता है, तो आत्मा जो है आश्रव बंध से भी, कितना आश्रव से भी बच जाता है, 18 पापों के बंधन से बच जाता है। और जितना भी शास्त्रीय ज्ञान है इसकी वाचना परीक्षना अनुपरिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा जो सारे के सारे महान निर्जरा के कारण है, संबर निर्जरा। तो इस प्रकार इन जहां पर जे छेदन उच्च छेदन अनंतरीय और 2 प्रकार का अनंत इसका वर्णन किया। अब इसके आगे 5 प्रकार का ज्ञान, 5 दीहे नाणे पणत्ति, ज्ञान के 5 भेद थे, 5 प्रकार का ज्ञान। तंजाहा जैसे कि आदि निवोहिय नाणे, सूय नाणे, ओहि नाणे, मणपद्यव नाणे, केवल नाणे। तंजाहा जैसे कि आभि निवोहिय नाणे, आभि निबोध ज्ञान, सूय नाणे श्रुत ज्ञान, ओहि नाणे अवधि ज्ञान, मणपद्यव नाणे मन पर ज्ञान, केवल नाणे केवल ज्ञान। देखा जाए तो नंदी सूत्र का जो मूल आधार है, बीज रूप में जो सूत्र है, इन्हीं 5 ज्ञानों का विस्तार जो है सारा नंदी सूत्र है। 5 ज्ञान की व्याख्या, तो आभिनिवोधि ज्ञान जो मन और इंद्रियों के माध्यम से जानकारी पैदा होती है, वह आभिनिवोधि ज्ञान। शास्त्रों को पढ़ के सुन के मनन चिंतन करके जो आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होता है वह श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से, कर्म के क्षोभम से जो आत्मा के अंदर
दूर दूर के पदार्थों को जानने की शक्ति आ जाती है, जिसमें इंद्रियों और मन के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस ज्ञान के द्वारा जो है रूपी पदार्थों को जानना जाता है। तो ये आप आभिनिवोधि ज्ञान है। मन पद्यव नाणे मन पर ज्ञान, दूसरे के मनोगत भावों को, मनोगत मन की क्रियाओं को जानना। आत्मा की ये जो जानने की क्षमता है वो मन पर ज्ञान है। और केवल ज्ञान, केवल का मतलब अकेला और पूर्ण। तो जिस ज्ञान जो निरावरण ज्ञान है, जहाँ पर कोई आवरण नहीं, और जिस ज्ञान के आगे मतलब कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वो केवल ज्ञान। तो इस प्रकार पंच भी है, नाणे पणत्ते, पांच प्रकार का ज्ञान कहा है, जैसे कि आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। अब इसके आगे ज्ञानावरणी कर्म के भेद। पंचमी है, नाना वर्णिज्य कम्य पणत्ते तन जहाँ, आभिनिवोह्य नाना वर्णिज्य जाव केवल नाना वर्णिज्य। पंच भी है, नाना वर्णिज्य कम्य पणत्ते। ज्ञानावरणी कर्म के पांच भेद कहे, पांच प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे कि आभिनिवोह्य नाना वर्णिज्य, आभिनिवोधि ज्ञानावरणी। श्रोत ज्ञानावरणीय मतलब सूय नाना वर्णिज्य, ओही नाना वर्णिज्य, मन पद्म नाना वर्णिज्य, केवल नाना वर्णिज्य। आभिनिवोधि ज्ञानावरणी, आभिनिवोधि ज्ञान और उसका आवरणीय। आभिनिवोधि ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला, आवरण पर्दा डालने वाला, उसको धूमिल करने वाला, आभिनिवोधि ज्ञानावरणी। श्रुत ज्ञान को रोकने वाला, श्रुत ज्ञानावरणी। अवधि ज्ञान को रोकने वाला, अवधि ज्ञानावरणी। मन प्रव ज्ञान को रोकने वाला, मन प्रव ज्ञानावरणी। केवल ज्ञान को रोकने वाला, केवल ज्ञानावरणी। अब इनमें कहा जाता है पहले चार जो आवरणीय है, मति अभिनिवोधि ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय। जे देश घाती मतलब चार ज्ञान के, केवल ज्ञानावरणीय को छोड़कर चार जो प्रकृतियां वो देश घाती, और केवल ज्ञानावरणीय जो वो सर्वघाती प्रकृतियां, सर्वघाती प्रकृतियां हैं। तो इस प्रकार ये पांच भेद, केवल ज्ञानावरणीय के पांच भेद। आगे पांच भी है, सज्जाए पणते तंजहा, वायना पुच्छना, पर्यटना, अणुपेहा, धम कहा। सज्जाए पांच भी है, सज्जाए पणते स्वाध्याय पांच प्रकार का कहा। तंजहा जैसे कि वायना वाचना, वाचना शास्त्र पढ़ाना, शास्त्र पढ़ना। पढ़ाना तो है वाचना देना, और पढ़ना है वाचना लेना। तो पुच्छना, परीक्षना, सूत्र के पाठ के संबंध में, अर्थ के संबंध में जो बात नहीं समझ आई तो विनय भक्ति पूर्वक उसके संबंध में परीक्षा करना, पूछना। पर्यटना, परिवर्तना, ये ज्ञान विस्मृत ना हो जाए, इसलिए उसको बार बार उसका परिवर्तना करते रहना, बार बार उसका रिवीजन करते रहना ध्यान पूर्वक, ताकि जो सीखा है वो भूल ना जाए। और चौथा है अणुपेहा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा तत्व चिंतन, जिसमें कहा अनुसंधान करना। जब कोई दो बातें आपस में उनकी संगति नहीं बैठती, तो भगवान का ज्ञान तो असंगतियों वाला नहीं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा तो उसके संबंध में अन्वेषण करना, ये कैसे ठीक हो सकता है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ पर आता है। अनेक ग्रंथों को देखा जाता है, अनेक विद्वानों को जो जानकार है उनसे पूछ करके उनका समाधान करते, या स्वयं के चिंतन से उसके किनारे तक पहुंचते हैं। तो तत्व चिंतन करना, जो शास्त्र पाठ, जो शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, ध्यान में बैठ करके उनकी अनुप्रेक्षा करना, उसका चिंतन करना, उसकी परिवर्तना करना। कहते हैं जवान से बोल करके शास्त्र पढ़ना, बोल बोल के पढ़ना वो परिवर्तना है, बार बार पढ़ना वो परिवर्तन, और मन मन में उसका रिवीजन करना, जो भी हमने याद किया बार बार मन मन से उसकी आवृत्ति करना, वो अनुप्रेक्षा है। और धर्म कथा, जो कुछ हमने वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा के द्वारा
मतलब हमने ज्ञान को परिपक्व किया है, सीखा है। कोई हमारे पास आता है सीखने के लिए, सुनने के लिए, तो हम उसको, ये धर्म कथा महानिर्जरा का कारण है, उपकार धर्म प्रभावना का कारण है। इस इन बातों को लक्ष्य लेकर के धर्म कथा करे, भगवान की वाणी दूसरों को सुनाए। तो इस प्रकार स्वाध्याय के 5 अंग, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। अब इसके आगे प्रत्याख्यान का वर्णन आएगा, वो फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब कारो गणसण, मंगलानंत संवेदिं परमं भवाय मंगलम्, श्री तथारीश्वरं हरिहंता मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली भनतो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली भनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली भनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणानिधि कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद होय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथा।